हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की इस वीडियो में जो आपके सामने ये प्लांट है, ये मेरा एक रात की रानी का प्लांट है। और जो मेरी इस वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि आप इस प्लांट की कटिंग को कैसे बड़े इजी वे से, इजी मेथड से लगाएं कि जो आपकी कटिंग्स हैं वो सक्सेसफुल हों, कोई भी आपकी कटिंग अनसक्सेसफुल ना जाए। इस प्लांट के बारे में जैसे आप सब जानते ही हैं कि जो ये प्लांट है इसके फ्लावर बहुत ही खुशबूदार होते हैं और ये रात को ही खिलते हैं। रात को खिलने के बाद ये सुबह में अपने आप बंद हो जाते हैं और 3-4 दिन तक ये फ्लावर रहते हैं, उसके बाद ये झड़ जाते हैं। और जहाँ पे भी ये प्लांट रखा होता है, इसके फ्लावर खिलने के बाद जो वातावरण है आसपास का वो इतना ज़्यादा ये प्लांट महका देता है कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। इस वीडियो में थोड़ी सी मैं आपको इस प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि जो ये प्लांट है रात की रानी का, ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप या तेज़ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रख देंगे तो इसके पत्ते हैं जो वो कुछ इस तरह से जलने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है गर्मियों में आती है वो है इसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम। इसके पत्ते कुछ इस तरह से कर्ल होना शुरू हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं, इसलिए इसको आप तेज़ धूप से बचाएं, अवॉइड करें इसको तेज़ धूप में रखना। क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट नहीं है। आप इसको पार्शल शेड या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए ताकि जो ये आपका प्लांट है गर्मी में बचा रहे। पर जैसे ही टेम्परेचर 32 या इससे डाउन जाना शुरू होता है तो फिर इस प्लांट की कंडीशन में सुधार आना शुरू हो जाता है। इसके पत्ते फिर से स्केली हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमारे यहाँ का टेम्परेचर 34 32 चल रहा है, तो इसके पत्ते फिर से ग्रीनिश हो चुके हैं। और मेरे इस प्लांट में मैं आपको दिखाती हूँ कि कई जगह पे फ्लावर भी हर ब्रांच पे ऑलमोस्ट आने शुरू हो चुके हैं, आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मेरे ब्रांचेस हैं उसमें हर नोड के ऊपर जो फ्लावर के बंच हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और कुछ तो बड़े हो चुके हैं और कुछ अभी निकलने शुरू हुए हैं। तो बस इस प्लांट की केयर इतनी सी है कि ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप या ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए हमें इसको तेज़ गर्मी और तेज़ ठंड, ज़्यादा ठंड से हमें इसे बचाना होता है। और अब बात करें इसकी कटिंग की, तो कटिंग मैं ऑलमोस्ट इसकी सितंबर या अक्टूबर में लगाती हूँ। बट मैंने अभी 15 दिन पहले अपनी एक कटिंग को लगाया था, तो जो मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये मेरी 15 दिन पुरानी एक कटिंग है, आप देख सकते हो। और जो इसके नीचे जो ये 2 कटिंग्स लगी हुई हैं, इनको मैंने अभी 5 दिन पहले लगाया है, जिनमें से मेरी एक कटिंग तो सक्सेसफुल हो चुकी है और दूसरी कटिंग का हाल कुछ ऐसा है। पर मैं इसको अभी रिमूव नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये मेरी कटिंग पूरी तरह सूखी नहीं है। तो इस कटिंग को दिखाने का जो मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि जब आपकी कटिंग सर्वाइव कर जाए, जैसे कि मेरी कटिंग कर चुकी है, तो आप इसको पार्शल शेड में शिफ्ट कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसकी किसी भी तरह की कटिंग ले सकते हो, हार्डवुड कटिंग भी ले सकते हो, इसकी सॉफ्ट स्टेम कटिंग भी ले सकते हो। जैसे
ये वाले ब्रांच में आपको दिखाती हूँ। इसमें जो ये इसकी ब्रांच है ये थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, तो इसको आप मैं आपको हार्डवुड स्टेम लगाना सिखाऊंगी और दूसरी मैं आपको सॉफ्ट स्टेम की कटिंग लगाना बताऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हो ये थोड़ी सी थिक हो चुकी है, डार्क ग्रीन कलर की हो चुकी है, और जो दूसरी है वो सारी ब्रांचेस अभी इस तरह की हैं, सॉफ्ट स्टेम। तो सबसे पहले जो आपको कटिंग लेनी है वो इस तरह की हार्डवुड कटिंग लीजिए, क्योंकि मैं तो दोनों तरह की ही कटिंग लगा लेती हूँ, सॉफ्ट भी और हार्ड भी। तो जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार ये कटिंग लगा रही हैं, तो बस उनको कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा। वो बातें ये हैं कि कोई भी आप कटिंग ले रही हैं, जैसे कि ये, तो हमेशा ही उसको यहाँ से आपको 4 या 5 इंच की कटिंग लेनी है। 4 या 5 इंच की कटिंग को लेके आप ऐसे 45 के एंगल पे कट कर दीजिए। ये कुछ इस तरह की कटिंग है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये 45 के एंगल पे कट की हुई कटिंग है, और उसके बाद आपको इसके ऊपर के सारे पत्ते रिमूव कर देने हैं। सिर्फ टिप के पत्तों को छोड़ के आपने सारे पत्तों को रिमूव करना है। इसमें तो ऑलरेडी टिप पे ही पत्ते हैं, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर रही। बाकी एक मैं आपको सॉफ्ट कटिंग भी लेकर दिखाती हूँ। जैसे ये ब्रांच है, सभी ब्रांचेस पे तो फ्लावर आए हुए हैं, इसलिए मैं ये नहीं ले रही। मैं इस ब्रांच को सेलेक्ट कर रही हूँ, जो मेरी ये वाली ब्रांच है। ये मेरी सॉफ्ट ब्रांच है। आप इसे सेलेक्ट कीजिए और इसके भी एज इट इज ही 45 के एंगल पे आप इसको कट कर लीजिए। जैसे कि ये है, इसको मैंने 45 डिग्री के एंगल पे कट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो लीव्स हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए। इसके लिए लीव्स को रिमूव करने का बेसिक रीज़न यही होता है कि जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो उस कटिंग को अगर हम उसके लीफ रिमूव नहीं करते तो जो भी न्यूट्रिशन है वो सारा वो लीफ ले लेते हैं, और हमारी कटिंग है जो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ इस तरह इसके टिप के, जो आप टिप देख रहे हो, टिप को छोड़ के बाकी सारे जो हमारे लीफ हैं उनको रिमूव कर देना है। अब चलिए आइए अब हम इसकी कटिंग लगाते हैं। कटिंग लगाने के लिए मैंने कुछ इस तरह का छोटा पॉट लिया है। आप चाहें तो पॉली बैग या फिर किसी और पॉट में भी कटिंग को लगा सकते हैं। अब अगर आप बिगनर्स हैं तो आपसे कटिंग नहीं लगती, तो आप स्टार्टिंग में कुछ इस तरह के रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रूटविन का रूटिंग हार्मोन है, जो आपको 80 रुपीज़ में मिला था। तो आप भी कुछ इस तरह के रूटिंग हार्मोन का यूज़ कीजिए, तो आपकी कटिंग भी ख़राब नहीं होगी। इसके ख़राब होने का बेसिक रीज़न यही होता है कि जब आप कटिंग लगाते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी कटिंग्स फेल हो जाती हैं। तो जो ये रूटिंग हार्मोन है ये आपकी कटिंग को फंगस लगने से बचाता है और आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। बस इसको लगाने का एक सिंपल सा मेथड यही है कि आप को कोई भी जो आप जिस भी पोट में आप इसको लगा रहे हो उसमें आपको
जो होल करना है वो आपको 2 इंचेस डीप होल करना है। जैसे आप देख सकते हो ये 2 इंचेस डीप होल मैंने कर लिया है। और एक होल मैं और कर लेती हूँ क्योंकि मैंने 2 कटिंग्स को लगाना है। कुछ इस तरह के 2 मैंने होल कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको सॉफ्ट कटिंग लगाना बता रही हूँ। आपने सिंपली जो कटिंग है इस कटिंग को रूटिंग हार्मोन में डिप करना है और फिर इसको जस्ट थोड़ा सा टैप कर दीजिए कुछ इस तरह। फिर उसके बाद आपको जो ये कटिंग है इसको इंसर्ट करना है इस होल होल में। और इंसर्ट करने के बाद आप तो चारों तरफ की मिट्टी को प्रेस कर दीजिए। इस मिट्टी को प्रेस करके हमारा टाइट करने का जो रीज़न है वो बेसिक रीज़न यही है। अब हम अपनी दूसरी कटिंग को भी लगा लेंगे। मैं इसको विदाउट रूटिंग हार्मोन ही लगाऊंगी क्योंकि ये उससे थोड़ी हार्ड है। वैसे तो आप सॉफ्ट भी बिना रूटिंग हार्मोन यूज़ किए लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको इसके चारों तरफ की मिट्टी को कुछ इस तरह से प्रेस करना है। इस मिट्टी को प्रेस करने का बेसिक रीज़न यही होता है कि जो आपकी कटिंग है वो हिले नहीं, क्योंकि कटिंग के अनसक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर लगाने के बाद आपकी कटिंग हिल जाती है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। अब कटिंग लगाने के बाद आप इसको एक बारी में वाटर दे दीजिए। वाटर देने के बाद जो आपने कुछ एक बातों का ध्यान रखना है वो यही है कि जब तक आपकी कटिंग सर्वाइव नहीं करती तब तक आपको इसको शेड में ही रखना है। और जब आपको लगे कि आपकी कटिंग सर्वाइव करना शुरू हो चुकी है तो आप इसको पार्शल शेड में शिफ्ट कर दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको अपनी दूसरी कटिंग्स दिखाई थी। अब एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि जैसे मेरी ये कटिंग सर्वाइव कर चुकी है तो इनको अब मैं पार्शल शेड में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि अब इनको पार्शल शेड में शिफ्ट करने का रीज़न यही है कि जो इनकी ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। आपको मैं अपनी किसी भी कटिंग को 20 या 25 दिन से पहले कभी भी पार्शल शेड में शिफ्ट नहीं करती। जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ रात की रानी पे ही अप्लाई होता है। बाकी प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्लांट की कटिंग लगा रहे हो और उसको सर्वाइव होने के लिए कितने दिन लगते हैं, आपको उतना टाइम पीरियड उसको देना पड़ेगा। लास्ट में वीडियो का एंड करते हुए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।